नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा दोस्तों भारतीय रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को लेकर के, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड आने वाला है और इस साल ऐसा कुछ होने वाला है जो कि आपकी जो टिकटिंग एक्सपीरियंस है भारतीय रेलवे के साथ में उसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आज के दिन दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करी, जिसमें एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया, कैप्चा रिलेटेड प्रॉब्लम उन्होंने बताई, जो कि लॉगिन के समय कैप्चा हम डालते हैं उससे रिलेटेड, और आईआरसीटीसी की वेबसाइट में जो लॉगिन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उन्होंने बता दी। तो उसी समय अश्विनी वैष्णव जी ने अधिकारी से जो भी उससे रिलेटेड संबंधित हैं उनको फ़ोन लगाया और उन्होंने उनसे ये जानकारी ली कि कब तक ये सब चेंजेस हो जाएंगे और हमारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट न्यू जो बनेगी कब तक बन जाएगी। तो उसमें उन्होंने बताया 15 जुलाई तक वो रेडी कर लेंगे नई वेबसाइट आईआरसीटीसी की। तो ये बहुत जल्दी एकदम से ऐसी बातें हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से ही सारा प्रोसेस चल रहा था। वो तो सिर्फ आज यहाँ पर एक तरह से मुझे लगता है कि रिवील कर दिया गया है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। पिछले 2 से 4 सालों में हम लोगों ने सुपर ऐप, जो हम भारतीय रेलवे का कह रहे थे, जिसको अब हम रेल वन ऐप के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सारी ही चीज़ें अवेलेबल है रेलवे की, उसी ऐप के द्वारा आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो भी आया, और उससे पहले हम लोगों ने और भी मेजर चेंजेस सुने हैं कि रेलवे करने वाला है आईआरसीटीसी की वेबसाइट में। आधार बेस्ड जो ओटीपी सिस्टम था वो भी अपग्रेड हुआ पिछले साल में। तो ये सब चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा मेजर अपडेट नहीं आया था, वो अब आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने सुना अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि वेबसाइट न्यू डिज़ाइन होगी, ठीक है, लेकिन अगस्त 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है जो कि इसी बात से रिलेटेड भी है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में आप थोड़े बहुत जो भी चेंजेस करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सिस्टम चेंज होने वाला है वो है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ हो जाती है। तो दोस्तों जो पीआरएस है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, 1986 से लागू है भारतीय रेलवे में। उसी समय से बने हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन अभी तक होता आया है। कुछ रूल्स को समय के साथ चेंज भी किया गया, कुछ नए रूल्स को जोड़ा भी गया, लेकिन जो सिस्टम है दोस्तों, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें क्रिस, भारतीय रेलवे की जो टेक्नोलॉजी आर्म है, रेलवे के पूरा आईटी का काम इनके पास है। जितने भी पोर्टल्स हैं रेलवे के, उन सभी का बैकएंड में यही काम करते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हो या फिर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, सब कुछ इन्हीं के हाथ में रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव तब से नहीं आया था, धीरे धीरे थोड़ा बहुत कैपेसिटी बढ़ाई गई, लेकिन जो रिजर्वेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बनी रही हैं। तो ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं अगस्त में। तो वेबसाइट का तो आज हमें पता लग गया है, आईआरसीटीसी की अपग्रेड होने वाली है, बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड हो सकता है, और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला है, अपग्रेड होगा, न्यू आएगा। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है 40 साल पुराने सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है, और इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आएंगे वो आपको बता देता हूँ। टिकट बुकिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के समय 85% से ज़्यादा लोग भारतीय रेलवे में टिकट ऑनलाइन ही बुक कर रहे हैं। तो कैपेसिटी तो बढ़ाना ही पड़ेगी, यही तो समय की मांग है। तो इसी को देखते हुए रेलवे अब हायर कैपेसिटी रखेगा टिकट बुकिंग से रिलेटेड, जहां पर 1 सेकंड में भी जितने ज़्यादा यहाँ पर लॉगिन होंगे टिकट बुकिंग के लिए, जैसे तत्काल टिकट जब हम बुक करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में रश वहाँ पर आता है, लॉगिन प्रॉब्लम आती है, वेबसाइट क्रैश होती है, स्लो हो जाती है। ये सब नहीं होगा। पर सेकंड जितने लोग आ सकते हैं उनकी कैपेसिटी जो पहले थी उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखी जाएगी, और भविष्य के हिसाब से उस कैपेसिटी को रखा जाएगा, जिससे कि आगे भी जब समय बदलेगा और 100% लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने लगेंगे, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा, सबके पास स्मार्टफोन होगा, हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, तो उस समय के हिसाब से आज से ही ये सब चेंजेस करना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एआई बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। जो टिकट लेते समय आपको वेटिंग मिलती है या फिर आपको कंफर्म टिकट मिलता है, तो उसमें एआई का रोल बढ़ जाएगा। सीट्स का जो पूरा मैनेजमेंट है वो एआई बेस्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं होने वाला है, जिससे कि और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेटिंग लिस्ट और आरएसी के जो टिकट मिलते हैं आप लोगों को, उसमें सबसे बड़ा चेंज ये आएगा दोस्तों। जब यहाँ पर आप टिकट ले रहे होते हैं तो प्रिडिक्शन जो होती है उससे पता लग जाता है कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। अब उसमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आप लोगों को एआई बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिल जाएगा, जिसके द्वारा 94% तक अब आप लोगों को ये प्रिडिक्शन मिल पाएगी कि आपका टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिससे कि आप अपनी जर्नी प्लान कर पाएंगे। साथ में दोस्तों इस पीआरएस सिस्टम में एक बड़ा चेंज ये आने वाला है कि इसमें एक HHT हैंड हेल्ड टर्मिनल जो है उसको अब अपग्रेड किया जा रहा है।
HST टर्मिनल जो है इसके द्वारा एक बड़ा चेंज ये आएगा कि जब TTE देखेगा कोई व्यक्ति अपने निर्धारित स्टेशन पर आया ही नहीं है, उसकी सीट खाली है, तो उसी समय TTE हैंड हेल्ड टर्मिनल HST में इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा उसी समय। तो एक तरह से रियल टाइम बेसिस पर IRCTC की वेबसाइट पर आप लोगों को खाली सीटें दिखने लगेंगी। अगर कोई भी खाली सीट है तो RAC और वेटिंग वाले जो व्यक्ति होंगे उसी समय उनको सीट भी मिल जाया करेगी। अलॉट करना आसान हो जाएगा रेलवे के लिए ऐसे लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसका मेरे को डाउट है। पहले TTE जो था वो जब व्यक्ति अपने स्टेशन पर नहीं चढ़ता था, जहाँ से उसको चढ़ना है, बोर्ड करना है ट्रेन को, तो वो 2 स्टेशन तक इंतज़ार करता था कि व्यक्ति आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या ये बदलने वाला है नियम? मुझे अभी इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप जिस स्टेशन से चढ़ने वाले हैं उसी स्टेशन से अगर आप नहीं आए हैं तो वहाँ से ही TTE इसको अपडेट कर दे और लाइव यहाँ पर ये सीट खाली दिखने लगे। ये हो सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई मुहर तो नहीं लगी है आधिकारिक। कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे इसके बारे में मिलती है आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आने वाले 2 महीनों के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पहले तो 15 जुलाई तक का जो यहाँ पर टाइम लिया है, तो देखते हैं कि वेबसाइट चेंज होती है कि नहीं होती IRCTC की, और फिर अगस्त में नया PRA सिस्टम तो आ ही रहा है, ये बात पूरी तरीके से पक्की है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं टिकट बुकिंग से रिलेटेड जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।